चलें, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये है कि मतलब जो ये है रुखसाना है, ये भी एम्प्लॉय भी होंगी और यकीनी तौर पर अगर टीचर हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ भी रही होंगी। तो चैट जीपीटी क्या है कि इससे पहले अगर आप लोगों ने पता नहीं चैट जीपीटी के बारे में सुना है या नहीं सुना है, तो लेकिन ये चैट जीपीटी है एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आपका, यहाँ से एक समझें कि पहले स्टेप के तौर पर इसको लिया जा सकता है। अब जैसे अगर कोई एम्प्लॉय की लाइफ है, अगर मैं जो है रुखसाना के ऊपर बात करूंगा या एज ए स्टूडेंट लाइफ है, तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अब अगर पहले मैं इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, चैट जीपीटी जो है ये GPT 4 भी है, वो थोड़ी सी पेड है, आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। और जो चैट जीपीटी 3.5 है ये फ्री है। आप इसके अंदर जाते हैं, जैसे ही आप चैट जीपीटी खोलते हैं तो वो आपको कहता है कि आप लॉग इन करेंगे। देखिए मेरा लॉग इन हुआ हुआ है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं, लॉग आउट कर दूं तो मैं इसको लॉग इन करूंगा, अपना वो यूजर अकाउंट बना सकता हूं। तो मैंने गूगल से लॉग इन किया हुआ है, तो मैं इसको गूगल के थ्रू से लॉग इन कर लूंगा। गूगल के थ्रू से मेरा ये लॉगिन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये इसका ये इतना सिंपल सा सिस्टम है। इसके बाद क्या हुआ कि अगर मैं पहले टीचिंग के ऊपर चला जाऊं, कि टीचिंग में बाजूकात होता है बच्चों को कि यार मुझे ना कोई एमसीक्यूज बनाना है या मुझे पेपर बनाना है, तो आप इसी चैट जीपीटी को खोलें और इसे कहें कि जी मुझे जो है आई नीड, उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, मुझे 50 MCQs चाहिए, चाहिए पाकिस्तान की बेसिक्स इंफॉर्मेशन पर। तो क्या होगा कि ये आपको 50 MCQs उसी वक्त ही दे देगा। पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम क्या है वो आ गया। उसके बाद पाकिस्तान का जो है नेशनल झंडा किस रंग का है, इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसको मैंने बता दिया कि भाई इंग्लिश, इंग्लिश में MCQs दो। तो ये क्या करेगा, ये उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। अगर उर्दू रोमन उर्दू के अंदर नहीं है, नहीं तो ये आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर, अच्छा इसको स्टॉप करूंगा तो कर दूंगा। सिंपली आपने जैसे अपने किसी दोस्त को आप मैसेज करते हैं तो इसको टाइपिंग पे आना है। टाइपिंग पे आकर आपने इसको जो है वो दे देनी, कमांड दे देनी है। उससे क्या होगा कि ये आपको वो सारे एमसीक्यूज लिख कर दे देगा। अच्छा, अब आपने एमसीक्यूज लिख लिए, अब आपने ये अपने स्टूडेंट्स को दे दिए। अच्छा, इसके बाद आप कह रहे हैं कि यार इनका जो है जवाब भी मेरे पास आ जाए, ताकि मैं स्टूडेंट्स को वो एबीसी भी दे दूं कि कौन से किसका सही है। तो इसको मैं कहूंगा कि आंसर्स प्लीज। अब वो क्या करेगा, ये इसके आंसर्स भी देना शुरू हो जाएगा कि पहले का आंसर ए है, दूसरे का आंसर डी है, तीसरे का आंसर ए है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे उसके आंसर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट टीचिंग की लाइफ के अंदर से ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा आपने कोई भी असाइनमेंट बनानी है, आपने कहना है कि यार मेरे पास जो है क्या कहते हैं 5th क्लास का जो करिकुलम है वो मैंने मुताला पाकिस्तान का रिवाइज करना है। तो उसको आप लिख देंगे जी 5th स्टैंडर्ड पाकिस्तान स्टडीज करिकुलम। स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो खुद ही ठीक कर देगा। तो ये उसको क्या करेगा कि जी वो 5th स्टैंडर्ड का करिकुलम, इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान, अर्ली हिस्ट्री, ब्ला 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 ब्ला। तो वो ये क्या करेगा कि वो आपको खुद, और ये सब फ्री है, सिर्फ आपने खोलना है और इसको ये आपने कमांड देनी है। और उसके बाद ये दिस इज ऑल अबाउट फ्री, इसको आपको कुछ पेड नहीं करना है। नेशनल सिंबल क्या है, करंट अफेयर, तो पाकिस्तान स्टडी का आपको बेसिक दे देगा। मजीद जितना आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन होगा, उतने जितना यानी कि आप क्वेश्चन को नैरो करते जाएंगे, उतना ही आपको अच्छा जो ना उसके ऊपर फीडबैक देता जाएगा। तो टीचिंग की लाइफ में ये हो गया। फिर इसके अलावा आपको टीचिंग के अंदर जो मैनेजमेंट की चीजें हैं, आपने अपने जो है प्रिंसिपल को ईमेल लिखनी है छुट्टी की, ठीक है, तो इसको आप कह देंगे जी राइट मी एन ईमेल फॉर 2 days लीव टू स्कूल प्रिंसिपल। तो ये आपको वो चीज लिख कर दे देगा। आप इसे उर्दू में भी लिखवा सकते हैं, वही लिखेगा पूरा सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days। और ये पूरी की पूरी आपको पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो बनाकर दे देगा। यानी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिवाय यहाँ पर प्रिंसिपल का नाम अगर है या सर मैडम उसको लिख दें। यहाँ पर आपने जो डेट जिसको छुट्टी चाहिए वो उसने वो भी हाईलाइट कर दिया अलग से आपको, ठीक है। वो पूरा का पूरा करें, नीचे जी क्लास और सेक्शन और अपना नाम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर जो चीज इसमें डालनी है सिंसियरली के बाद, तो वो आप उसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई कम्युनिकेशन, आपने उसे कहना है कि जी मुझे स्कूल में डिसिप्लिन की एसओपी चाहिए,
ठीक है, कि एक स्कूल को जो है स्टूडेंट राइट मी अ SOP फॉर डिसिप्लिन ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, ये आपको SOP लिख कर दे देगा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्कूल स्टूडेंट डिसिप्लिन, स्कूल का नाम आ जाएगा, कम्युनिटी, उसके अंदर अपहोल्डिंग कोर वैल्यूज क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस क्या है। तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर पूरी की पूरी आपको एक डिटेल लिख कर दे देगा। इसको एक बार आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट कर देना है। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि स्कूल लाइफ के अंदर रहते हुए आपको, अगर आप कंप्यूटर पे या इस पे काम कर रहे हैं या किसी भी लाइफ में रहते हुए, तो आपको 10 वर्ड से ज्यादा जो है कोई भी चीज टाइप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप 10 वर्ड इसके ऊपर टाइप करें, उसमें अपना मद्दुआ इसको बयान करें कि यार मेरा ये जो है मेरा वो इसके अंदर है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, तो आप काइंडली इसको फुलफिल कर दें। तो ये आपके उसी चीज को लेगा और उसको फुलफिल करके आपको लिख कर दे देगा। फिर इसके अंदर क्या है कि ये स्कूल से रिलेवेंट है। फिर इसके अंदर क्या चीज है कि आप बाजू का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जॉब के लिए क्या है कि वो एक जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं कि यार ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब मैं अगर इसको मैं जाऊं दूसरे उस पे हेड पे जाऊं और मैं कहूं कि मुझे कोई सी भी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दो। एक मिनट, मैं यहाँ क्या, मैंने कहा जी टीचर जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर। ये उससे भी आप ले सकते हैं, चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, या इसी को कहते हैं कि जी गिव मी जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल टीचर। ठीक है, उसको आपने कहा कि जी मुझे स्कूल टीचर क्या क्या काम करता है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दें। तो जी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे दी, इसके अंदर समरी आ गई, जॉब समरी आ गई, सारी चीजें। अब आपके पास इसी टाइप की कोई जॉब आई और आप अभी ये चाह रहे हैं कि उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसकी यही चीज कॉपी करें और इसको कहें कि जी राइट मी या कवर लेटर। ये पूरा लिख लें या इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। इसको मैंने कह दिया कि जी राइट मी अ कवर लेटर फॉर दिस डिस्क्रिप्शन। तो उसने क्या किया कि उसी डिस्क्रिप्शन के लिए आपको एक कवर लेटर लिख दिया। अभी आपके क्या आपके पास सीवी मौजूद है, सीवी नहीं है तो ये सीवी बना देगा। ठीक है, तो सीवी इसको इन्फॉर्मेशन अपनी दे दें कि मिसाल मेरा नाम ये है, मेरी चीजें ये है। मैंने उसको कहा कि जी मेरा नाम है मुदस्सिर। मुदस्सिर, अच्छा एक मिनट, ये इसको भी लिखेंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मुदस्सिर, तालीम MBA, टोटल एक्सपीरियंस 10 साल, 10 साल, 10 साल, मुझे CV बना दो। ये अभी मैंने इसको ये लिख के दे दिया। मजीद डिटेल देनी पड़ेगी, उसका नाम, उसकी एजुकेशन, उसकी सारी चीजें। ठीक है, तो ये आके आपको बता देगा, एक छोटी सी CV बना देगा फॉर्मेट। इसमें चीजें आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी होगी। मुदस्सिर ऊपर नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जिप कोड आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इसको थोड़ा सा पढ़ लें, एजुकेशन आ जाएगी। तो सिंपली इसको आपने वर्ड पे कॉपी पेस्ट करना है और आपकी पूरी की पूरी CV जो है ना वो रेडी हो जाएगी। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट आपको कुछ चीजें जो है ना इन्फॉर्मेशन है वो आपको डालनी होगी। बाकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये मतलब उसका पूरा पैटर्न बना के दे देगा। उसको प्रिंट करें और आप जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो ये इतना इजी है। इसके अलावा आप एज अ स्टूडेंट हैं और आपको बहुत सारी बाजुकात बुक्स या कोई बहुत सारे PDF या बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आपके पास लेट सपोज कोई PDF है, कोई बुक है, कोई इस तरह की चीज है, तो आपने सिंपली उसको आपने मतलब वो इतनी कोई अहम नहीं है कि आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। तो आप उसको सिंपली क्या करोगे कि आप इसको करोगे कि यार ये मेरा है, मिसाल मैं कोई कोई एक खोल लेता हूँ, नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट। मैं एक कोई डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ये वाला एक राइटअप है। अब मिसाल है, मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ, ये एक राइटअप है। ये पूरे का पूरा मैंने इसके ऊपर पहले लिखा, मैंने समराइज। ठीक है, और देन मैंने इसके साथ वो राइटअप पूरा लिख दिया। ये इसका लिंक हुआ नहीं, मैं कहीं से कोई बड़ा डाटा कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से एक डाटा कॉपी, अभी आपको सारी ये चीज पढ़नी है, तो मैंने इसको सारे को कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसके ऊपर लिख दिया कि समराइज, और मैंने इसको कमांड दे दी। अब क्या हुआ कि ये मेरे लिए उसको छोटा कर देगा।
ये पूरा खुद ही पढ़ेगा और उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके थोड़ा सा छोटा कर देगा। सही है, ये देखें ये पॉइंट्स में आ गया। द पैसेज डिस्कस रोल ऑफ द टीचर, देयर ड्यूटीज, कॉम्पिटेंसीज, क्वालिटीज। अब ये क्या है कि उसका एक रोल आ गया छोटा सा, उसने पॉइंट्स के अंदर 8-10 पॉइंट्स के अंदर उसने ये पूरा विकीपीडिया का पेज जो है वो आपको समझा दिया। इसके अंदर मजीद आप थोड़ा सा उसको ये कह सकते हैं कि यार इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो, या थोड़ा सा और बुलेट पॉइंट में कर दो, या फ्रेज में कर दो, या इस तरह के वर्ड्स के अंदर कर दो। तो वो एक ही चीज जो है वो आपको क्या कहते हैं, इसको जो कमांड देंगे उसके मुताबिक ये आपको पूरी की पूरी वो चीज बनाकर दे देगा। तो ये चैट जीपीटी है। मजीद ये है कि आज थोड़ी सी क्लास ये यहीं तक ये है कि बेसिक मेरा ये था कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। इसके अंदर मैंने सिर्फ टीचर से रिलेटेड डिस्कस किया। अगर आप आईटी पढ़ रहे हैं तो आईटी का कोई भी कोड लिख दें, राइट मी पाइथन कोड फॉर, पाइथन कोड फॉर क्या कहते हैं, फॉर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। ठीक है जी, कैलकुलेटर के लिए उसको मुझे पाइथन कोड लिख के दे देंगे। ये थोड़ा सा स्लो हो गया है बट इट विल वर्क। ये लिख कर दे दिया उसने कि पाइथन के लिए, पाइथन का ये पूरा कोड है, ये आप उसके पाइथन का जो इनका कंपाइलर वगैरह होते हैं उसके ऊपर डालें तो आपके पास एक कैलकुलेटर पूरा 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 का पूरा कैलकुलेटर है वो बनकर आ जाएगा। ये काफी लंबा होगा क्योंकि इसके अंदर हर एक वर्ड का अलग अलग होगा, तो पूरे का पूरा आपके पास वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप उसने कहा कि जी HTML कोड, तो वो HTML में ये लिख देगा ये सारी चीजें कि HTML का आपका कोड क्या है, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको पहले अलग से बुक खोलनी पड़ती थी, या ढूंढना पड़ता था, या वेबसाइट पे जाना पड़ता था, या आपको 3-4 जगहों से गाइडेंस लेनी पड़ती थी, तो वो सिंपली आप इसको लिखें और ये आपको वो पूरा एग्जैक्ट, ये पूरा देखें HTML का उसने कोड बना के दे दिया, तो पूरे का पूरा आपको वो एग्जैक्टली वो चीज जो है वो लिख कर दे देगा। और आप उसके अंदर थोड़ा सा उसको पढ़ें, ट्विकिंग करें और अपने जो है वो किसी को भेज दें। बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल, बड़ी बड़ी चीजें उसको आप देखेंगे, कोई चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़नी है तो यहाँ से समराइज करवा लें। अगर उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसको आपने देखना है पढ़ना है तो उसको आप क्या कहते हैं पूरे के पूरा पढ़ लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दें। इसी तरीके से कोई चीज लिखनी है तो इसको बेसिक दे दें, या आपको एक एक ड्राफ्ट बना के दे देगा, उस ड्राफ्ट को थोड़ा सा पढ़ के ट्विकिंग कर लें तो आपकी चीजें जो है ना आसान हो जाएगी। तो ये है आज की जो है सेशन, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था। अगर आपको इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे अपना जो नाम वगैरह है वो आप मुझे बेशक ईमेल कर दें। मैं ईमेल नाम पूरा जो सर्टिफिकेट के ऊपर चाहिए होता है वो मुझे ईमेल कर दीजिए। और या फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर अभी भेज देंगी तो मैं डाटा कॉपी कर लूंगा, वरना मुझे ईमेल कर दीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और बाकी ये कि मैं इस तरह की चीज़ें क्लासेस लेता रहता हूँ। और इसी तरीके से आप ग्रुप से हैं या आपने लिंक्डइन की तरफ से ज्वाइन किया है तो मैं मतलब वहीं पे दोबारा पोस्ट कर दूंगा अब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी इसके ऊपर, जो आगे फर्दर थोड़ा सा एडवांस में होगी। तो जी थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। और होपफुली आपको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो भी बता दीजिएगा, अगर हुआ है तो भी बता दीजिएगा, ताकि जो है मैं नेक्स्ट थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लूँ।